दुनिया के खाड़ी क्षेत्रों में इन दिनों बढ़ते तनाव का असर अब सिर्फ राजनीति या सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा। इसका असर धीरे धीरे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है और भारत में इसका सबसे बड़ा असर खाद यानी कि उर्वरकों की कीमतों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल कच्चे तेल और एलएनजी यानी कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस की कीमतों में तेजी से उछाल आ रहा है। जैसे ही ऊर्जा की कीमतें बढ़ती हैं, वैसे ही यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों की लागत भी बढ़ जाती है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद के दाम तेजी से ऊपर जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात लंबे समय तक ऐसे ही बने रहे तो यूरिया की कीमत $1000 के पार जा सकती है। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद ये आशंका बढ़ गई है कि ये तनाव और संघर्ष कई हफ्तों तक चल सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर खाद के बाजार पर और ज्यादा देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर डीएपी और यूरिया के दाम इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है युद्ध और तनाव के कारण सप्लाई पर असर पड़ना। कई देशों में उत्पादन और सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। उदाहरण के तौर पर देखें तो मिस्र ने कुछ समय पहले यूरिया करीब $492 प्रति टन के हिसाब से खरीदा था, लेकिन जैसे ही पश्चिम एशिया में सैन्य कार्यवाही शुरू हुई, इसकी कीमत बढ़कर $530 प्रति टन हो गई। इसी तरह डीएपी के दाम में भी तेजी देखने को मिल रही है। अभी इसकी कीमत करीब $750 प्रति टन के आसपास थी, लेकिन विशेषज्ञों को इस बात की आशंका है कि ये बढ़कर अब $1000 प्रति टन के करीब पहुंच सकती है। अब अगर भारत की बात करें तो यहाँ बहुत जल्द बुआई का मौसम आने वाला है। इस समय किसानों को बड़ी मात्रा में यूरिया और डीएपी की जरूरत पड़ने वाली है। जब मांग बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तो कीमतों में तेजी आना भी लगभग तय माना जाता है और यही वजह है कि इस समय खाद के बाजार में चिंता का माहौल भी बन गया है। एक और बड़ी बात यह है कि भारत उर्वरकों के मामले में काफी हद तक आयात पर निर्भर है। खासकर फॉस्फेट और पोटाश जैसे उर्वरकों के लिए भारत को 90% से ज्यादा आयात करना पड़ता है। दुनिया में फॉस्फेट का सबसे बड़ा भंडार मोरक्को के पास है, जहां पर करीब 70% फॉस्फेट मौजूद है। वहीं पोटाश के बड़े उत्पादक देशों में कनाडा और बेलारूस शामिल है। इसलिए अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई भी हलचल होती है तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो उसके मुताबिक अप्रैल से दिसंबर 2025-26 के बीच भारत में यूरिया की बिक्री करीब 3.8% बढ़कर 31.16 मिलियन टन हो गई है। लेकिन इसी समय देश के यूरिया का उत्पादन करीब 3% घटकर 22.44 मिलियन टन रह गया। इसका मतलब साफ है कि मांग बढ़ रही है और लेकिन उत्पादन उसी तरह से कम हो रहा है। इसी वजह से भारत को ज्यादा मात्रा में यूरिया आयात करना पड़ता है। इस दौरान यूरिया का आयात करीब 85% बढ़कर 8 मिलियन टन तक पहुंच गया है। अब बात करते हैं सरकार के कदमों की, तो भारत में यूरिया का आयात सरकार के नियंत्रण में होता है। पिछले साल आयात कुछ कम हुआ था, लेकिन जब देश के अलग अलग हिस्सों से खाद की कमी की खबरें सामने आने लगी, तब सरकार ने भी सितंबर में बड़े पैमाने पर आयात करने का फैसला लिया। इसके लिए अलग अलग एजेंसियों को टेंडर जारी करने के निर्देश भी दिए गए ताकि किसानों को समय पर खाद की उपलब्धता हो सके। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें लगातार बढ़ती रही तो सरकार को किसानों को राहत देने के लिए ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ेगी। इस साल फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए सरकार ने पहले बजट में करीब 49,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी रखी थी। बाद में इसे बढ़ाकर 60,000 करोड़ किया गया, फिर इसे घटाकर करीब 54,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। यूरिया पर मिलने वाली सब्सिडी में भी कुछ कटौती की गई। ऐसे में अगर कीमतें और ज्यादा बढ़ती हैं तो सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। अब बात करते हैं एक और बड़े खतरे की, होमरूज जल डमरू मध्य यानी स्टेट ऑफ होमरूज। कतर भारत को करीब 40% एलएनजी सप्लाई करता है, लेकिन हालिया हमलों की वजह से वहां उत्पादन प्रभावित हुआ है। इसके अलावा स्टेट ऑफ होमरूज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से भी एक है। भारत को करीब 55% एलएनजी इसी रास्ते से मिलती है। अगर इस रास्ते पर खतरा बढ़ता है या फिर ये रास्ता बंद हो जाता है तो गैस की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है और इसका सीधा असर खाद्य उत्पादन पर भी पड़ेगा। और इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों में शामिल मार्क्स ने भी उस क्षेत्र में अपनी ऑपरेशन रोक दिए हैं। अगर जहाजों की आवाजाही
प्रभावित होती है तो सामान की ढुलाई में देरी होगी, साथ ही लागत भी बढ़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका असर किसानों पर क्या पड़ेगा। अगर खाद की कीमतें बढ़ती हैं तो खेती की लागत बढ़ेगी, इससे किसानों की चिंता बढ़ सकती है। हालांकि सरकार ये लगातार कोशिश कर रही है कि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो सके और कीमतें भी ज्यादा ना बढ़े, लेकिन सच ये है कि बहुत कुछ अंतर्राष्ट्रीय हालात पर निर्भर करने वाला है। अगर खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम होता है तो खाद के दाम भी स्थिर हो सकते हैं, लेकिन अगर हालात बेकाबू हो जाएं और लंबे समय तक खराब रहने वाले हैं तो आने वाले समय में खाद की कीमतों में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।